कैसे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे आज हम क्या बात करने वाले क्लास 10 का मैथ बायोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमाणिका क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो ये सब हम टॉपिक देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या मतलब यहाँ हमें यस्यक ज्ञात करना है। ये दोनों संख्याओं का हमें यस्यक ज्ञात करना है। इससे पहले हम यस्यक निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमाणिका को पढ़े होंगे। यहाँ पर क्या पढ़े थे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी आर की वैल्यू, और बी से छोटी होगी। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, हमारा यूक्लिड विभाजन परिमाणिका। उसी से हम ये करेंगे, ये 1152 और 1664 को यस्यफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर यस्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1152 एंड 1664, इसका हमें यस्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1152 जो है वो छोटा है 1664 से। तो हम 1152 से 1664 में हम भाग देंगे। इससे पहले आप क्लास 7 8 में पढ़े होंगे भाग विधि से मासा निकालना। वही चीज यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, भाग विधि से मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मासा देखते हैं, 1152 से हम भाग देंगे 1664 को। तो यहाँ पर एक बार में जाएगा तो 1152 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 512 आया। शेषफल हमारा कितना आया, 512। तो यहाँ पर हम इसका और इसका तुलना करेंगे तो 512 छोटा है 1152 से। तो 512 से हम 1152 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 512 क्या, 512 भागे यहाँ पर 1152। तो यहाँ पर 2 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 2 और 10। तो यहाँ पर 12 में चल गया 8, और यहाँ पर 4 में 2, यहाँ पर 28 होगा। यहाँ पर ये भी 0, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 128 से भाग देंगे इसमें 512 को। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने बार में जाएगा। यहाँ पर 3 बार में जाएगा। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, 12 में 4 गया तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर 4 में 2 गया 2, और ये क्या बचा, यहाँ पर 3 से गुणा कितने, तो 8 3 24, और 3 दूनी 6, और 2 8, और 3 लिखेंगे में 3। तो यहाँ पर 3 बार में जाएगा तो 384। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में 2, 128। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर देख सकते थे कि यहाँ पर 512 जो था वो 128 जो था वो छोटा था 512 से। तो हम 128 से 512 में भागते हैं। उसके बाद यहाँ पर 128 शेषफल आया हुआ है। तो यहाँ पर 128 और 128 समझ लीजिए यहाँ पर बराबर ही है। हम देखें तो यहाँ पर बराबर ही है। तो 128 से हम 128 में भाग देंगे तो यहाँ पर ये शेषफल 0 हो जा रहा है, यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो यही हमारा जो संख्या मतलब पूर्णतः विभाजित कर देती है किसी संख्या को, वही हमारा क्या हो जाता है, मासा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1152 और 64 को पूर्णतः विभाजित करने वाले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 128 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1152 1664 को पूर्णतः 1152 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या का
का देख चुके हैं, उसका जो सबसे बड़ी संख्या था वो हमारा क्या आया था, 128। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वो रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो यम क्या बोलता है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वो रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक के रूप में, तो इसको हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यम की वैल्यू 1 रख दे, मान लीजिए यम की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दे, तो 2 × 1 यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। अगर यम की वैल्यू 2 रख दे, यहाँ पर यम की वैल्यू 2 रख दे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 × 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसका जो रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2m। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वो रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, विषम पूर्णांक का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2m + 1। क्या होता है इसका जनरल फॉर्म, 2m + 1। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम m की वैल्यू 1 ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर यम की वैल्यू 2 ले लें, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 × 2 + 1 बराबर 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो है एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, पिछली क्लास में बताए थे कि सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हो सम संख्या कहलाती है, और विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, विषम संख्या। इसलिए हम इसका जनरल फॉर्म जो है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वो रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो मतलब 2m + 1 2m + 1 इसका क्या है, जनरल फॉर्म। जैसे 2m + 1 कहीं पर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो किसी, अगर m की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख दिया जाए, तो वहां पर वो जो आंसर आएगा वो विषम संख्या ही आएगी। जैसे यहाँ पर अगर 2m लिख दिया जाए, तो ये सम संख्या का जनरल फॉर्म होता है, किसका, सम संख्या का। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2m अगर सम जनरल फॉर्म के रूप में, तो m की वैल्यू अगर वहां पर 1 अगर कुछ भी रखेंगे, जैसे कोई भी पूर्णांक रखे, 1 रखे तो 2 एकम 2, जैसे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये मतलब कहीं पर लिखा है इस रूप में, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर कोई, अगर यहाँ पर m की वैल्यू कोई पूर्णांक रखा जाएगा, तो वहां पर विषम संख्या ही आएगी। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संख्या 405 और 2520 का यस्यप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 405 जो है वो छोटा है 2520 से, तो यहाँ पर हम 405 से भाग दे देंगे 2520 को। तो यहाँ पर 6 बार में अगर हम ले जाएं तो 0 यहाँ पर, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 चौका 24, तो 0 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 जो है वो लेस देन 405 है। तो यहाँ पर हम 90 से दे सकते हैं भाग किसको, 405 को। तो यहाँ पर 90 से अगर भाग दें तो यहाँ पर 4, अगर 4 बार मिले जाए तो 0 और 9 चौक 36, 360। तो यहाँ पर 5 और इसमें 10, तो यहाँ पर 4 हो गए। तो यहाँ पर 45 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 जो है वो लेस देन है 90 से। तो यहाँ पर 45 से हम इसको भाग देते हैं, तो 45 यहाँ पर 90, तो 45 दूना 90। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 90 है, जो मतलब जो 45 है वो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे रहे हैं। जो 90 है वो 45 जो है पूर्णतः संख्या को विभाजित कर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यस्यप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः संख्या 405 और 2520 का यस्यप कितना होगा, 45
होगा। तो यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन देख चुके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, संख्या 960 और 1575 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 960 जो है वो लेस देन है 1575 से, तो इसको हम भाग दे देते हैं। 960 भागे 1575, तो 960 को हम भाग देंगे तो एक बार में 960, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 15 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है 615। 615 जो है वो लेस देन है 960, मतलब तो 615 से हम भाग देंगे 960 तो एक बार में जाएगा तो 615। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5 में से एक गया 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 345। यहाँ पर देख सकते हैं 345 जो है से 615 इधर हम देख लेते हैं। क्या हमारा 345 से हम भाग देंगे 615 को, यहाँ पर एक बार में जाएगा 345, यहाँ पर 0 और 11 7 हो गया यहाँ पर और ये यहाँ पर 5 में 2 हो गया। अब 270 तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 270 लेस देन है 345। यहाँ पर दे सकते हैं 270 और 345, यहाँ पर एक बार में जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 14 7 और एक कैंसिल, यहाँ पर 75 लेस है 270 से, यहाँ पर 75 से भाग देंगे 270 को, यहाँ पर 3 बार में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 7 3 बचे 15 7 21 है 22 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 7 6 यहाँ पर 4 यहाँ पर हो गया कैंसिल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 45 जो है से 75 से, तो यहाँ पर देख लेते हैं 45 से 75 में हम भाग देते हैं तो एक हो जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 लेस है 45 तो 30 से हम इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 30, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15 जो है वो लेस 30 से, तो जो हम 15 से 30 को भाग देंगे यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 15 है वो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ पता संख्या 960 व 1575 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आंसर।